जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, अबे वो मोटा भाऊ है, सलमान खान थोड़ी है। कि जब जब भी मुकाबिल में खड़े आप रहेंगे, हर हाल में हम टॉप थे, हम टॉप रहेंगे। और कल जो था वही आज भी दमखम है हमारा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। और चीन जापान से तू चाहे मंगा ले पाउडर, अबे झूठ बोलेगा तो मुंह और भी काला होगा। रखा है मुद्दुआ मेरा अरमान रखा है, अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। छोटे सरदार ये आप भी बतौर खास देखिएगा कि रखा है मुद्दुआ मेरा अरमान रखा है, अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। और मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ जब मोहब्बत से, मुझे लगता है जैसे रहल पर कुरान रखा है। रखा है मुद्दुआ मेरा अरमान रखा है, अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। और मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ जब मोहब्बत से, मुझे लगता है जैसे रहल पर कुरान रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं पहले ही 4 मिसरे ऐसा पेश करता हूँ कि आप लोग जाग जाएंगे। बहुत से शेर शायरों ने ज़फ़र भाई की नज़्र किया, यहाँ तक कि अभी सितारा भाई ने एक नज़्म भी पढ़ी है इनके। मेरे 4 मिसरे देखिएगा, ज़फ़र भाई के लिए पढ़ता हूँ, आप लोग तैयार हो जाएं फिर सुनने के लिए। 4 मिसरे इस तरह है कि जब जब भी मुकाबिल में खड़े आप रहेंगे, सुनिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। जब जब भी मुकाबिल में खड़े आप रहेंगे, हर हाल में हम टॉप थे, हम टॉप रहेंगे। जब जब भी, मुशायरे में आग लगनी चाहिए दोस्तों, कि जब जब भी मुकाबिल में खड़े आप रहेंगे, हर हाल में हम टॉप थे, हम टॉप रहेंगे। और कल जो था वही आज भी दमखम है हमारा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। कि हवा के पांव में जंजीर डाल सकता हूँ, हवा के पांव में जंजीर डाल सकता हूँ, चिराग अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। राई साहब, हवा के पांव में जंजीर डाल सकता हूँ, चिराग अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। और शिकस्ता हाली पे हरगिज मेरी नहीं जाना, अबे मैं तेरे जैसे हजारों को पाल सकता हूँ। हवा के पांव में जंजीर, रईस भाई आप थोड़ी हिम्मत अफजाई कर दीजिएगा। हवा के पांव में जंजीर डाल सकता हूँ, चिराग अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। और शिकस्ता हाली पे हरगिज मेरी नहीं जाना, मैं तेरे जैसे हजारों को पाल सकता हूँ। और ये किसके जोम में आंखें दिखा रहा है मुझे, मैं तेरे जोम की आंखें निकाल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और एक मतलब कुछ शेर और देखिएगा कि तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा। हाशिम भाई देखिएगा कि तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा, अबे सच जो बोलेगा मेरी जान उजाला होगा। देर सुनिएगा दोस्तों कि तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा, सच जो बोलेगा मेरी जान उजाला होगा। और चीन जापान से तू चाहे मंगा ले पाउडर, अबे झूठ बोलेगा तो मुंह और भी काला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। चीन जापान से तू चाहे मंगा ले पाउडर, झूठ बोलेगा तो मुंह और भी काला होगा। और ये एक मतलब कुछ शेर और देखिएगा रईस भाई के, उसे हटा ना सके हम महान थोड़ी है। छोटे सरदार ये बतौर खास देखिएगा, ये उसे हटा ना सके हम महान थोड़ी है। वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है, उसे हटा ना सके हम महान थोड़ी है। वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है। और जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, अबे वो मोटा भाऊ है, सलमान खान थोड़ी है।
अरे जरा ताली उली बजा यार, मजा आएगा सुनने में। उसे हटा ना सके हम महान थोड़ी है, वो एक टीला है कोई चट्टान। वो मोटा उसे हटान। अब्दुल्ला भाई ये शेर बतौर खास देखिएगा, आपकी दुआएं चाहूंगा आप तीनों लोगों की, कि उसे हटा ना सके। छोटू सरदार ये देख शेर सुनो यार, कि उसे हटा ना सके हम महान थोड़ी है, वो एक टीला है कोई चट्टान। रईस भाई कोई चट्टान थोड़ी है, और जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, वो मोटा भाऊ है सलमान खान थोड़ी है। और किसी के बाप की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, ये मालेगांव है, ये कल्याण थोड़ी है। सुनिएगा, बिल्कुल नौजवानी में याद आती, नौजवान के बिल्कुल फालतू वाले में कहूँ कि मैं भी नौजवान, मुझे कई हिस्से मुझे जवाब दे रहे, तो मैं महमूद साहब को चाहूँ कि वो सब शायरी पढ़ दे। और सरदार को आपने आवाज़ दी, उनकी मोहब्बतें इनकी आंखों तक आपको पहुँची, मुबारकबाद। शुक्रिया। हाँ क्या पढ़ रहा था मैं भूल गया यार। ठीक है चलो दोस्तों, 4 मिसरे पढ़ता हूँ यार, मजा लो 4 मिसरे का। फलस्तीन के हवाले से आए, फलस्तीन के हवाले से अभी तक किसी शायर ने शेर नहीं पढ़ा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोग सब शरीक हो जाएं। सुनिएगा आप भी 4 मिसरे बतौर खास के। अल्लाह का आईन तेरे बाप का है क्या? सुनो यार दोस्तों, मजा आएगा। लेकिन मेरे मिसरे के बाद जब तेरे बाप का है आपको बोलना है, ठीक? एकदम ध्यान रखिएगा, आप लोग शरीक हो जाएं। चलो शुरू हो जाओ। कि अल्लाह का आईन ये मौसम रंगीन, मजा आएगा, सुन यार मजा आ जाएगा। अल्लाह का आईन ये मौसम रंगीन, ऐ वक्त के फिरौन तू औकात में रहना, क्या अर्ज फलस्तीन तेरे बाप का है क्या? अल्लाह का आईन तेरे बाप का है क्या? ये मौसम रंगीन तेरे बाप का है क्या? ऐ वक्त के फिरौन तू औकात में रहना, क्या अर्ज़ फलस्तीन तेरे बाप का है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे कुछ पढ़ देता हूँ, मलाइजा कीजिएगा। राय साहब देखिएगा कि तुम लोग इतनी दाद दे दिए कि मैं शेर ही भूल गया यार। ठीक है सुनिएगा 4 मिसरे के। मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है, मिटाने को हम रईस भाई, मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है, खुदाए पाक का लेकिन अभी तक फैज़ जारी है। मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है, खुदाए पाक का लेकिन अभी तक फैज़ जारी है। और हजारों कर लो तुम चाहे जतन हमको मिटाने के, मगर ये ध्यान रखना एक मुसलमान 100 पे भारी है। मगर ये ध्यान रखना एक मुसलमान 100 पे भारी है, और एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा। आज एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा, अज़्म पैदा जो मुसलमान में हो जाएगा। एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा, अज़्म पैदा जो मुसलमान में हो जाएगा। और तुम बहादुर हो तो फिर खुलकर सामने आओ, फैसला जंग के मैदान में हो जाएगा।
आ जाए तो मैंने नौकरी तशरीफ लाए। आप पढ़ दो चलो। नौकरी लाए जी जी ये आवाज़ें जो है इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। कोई किसी को पूछने के लिए आज तैयार की जरूरत नहीं, कोई किसी को चाह नहीं रहा। अगर ये आपको आवाज़ें दे रहे हैं जी 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 बहुत बढ़िया जवाब दिए। चार मिसरे पढ़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे सुनिएगा दोस्तों के अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा। अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा, तुम्हारे वास्ते जी जान तन और मन लगा दूंगा। भाई देखना यार, अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा, तुम्हारे वास्ते जी जान तन और मन लगा दूंगा। वो जिसने नोटबंदी का पिलाया डोज भारत को, मुझे मिल जाए तो कुत्ते का इंजेक्शन लगा दूंगा। भाई मैं भाई जमील साहिर का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा पढ़ूँ। अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा, तुम्हारे वास्ते जी जान तन और मन लगा दूंगा। वो जिसने नोटबंदी का पिलाया डोज भारत को, जावेद भाई मुझे मिल जाए तो कुत्ते का इंजेक्शन लगा दूंगा। एक नज्म की फरमाइश है रईस भाई, पढ़ देता हूँ जी। नज्म को उन्वान है माजी हाल और मुस्तकबिल। सुनिएगा, अगर याद आ गई तो अच्छी बात है। नज्म शुरू होती है कि माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा, माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। माजी की तरफ लौट, अबे 10 रुपया ला रहा है वो, मैं बार बार थूक लगा के दे रहा। राई साहब मेरे उस्ताद मोहतरम को ये नज़्म बतौर खास देखिएगा, आपकी लिखी हुई है, बहरहाल सुनेंगे तो अच्छी बात है। माजी की तरफ लौट के जाना है, माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। बंद सुनिएगा दोस्तों कि कब तक के मेरे खून से खेलेगा ज़माना, कब तक के बनूंगा मैं तासुब का निशाना, कब तक के वतन में मेरा घर बार जलेगा, कब तक के मेरी रूह पे नश्तर चलेगा, कब तक ये लुटेरे मुझे गद्दार कहेंगे, कब तक मुझे मजबूर और लाचार कहेंगे। क्या टीपू का हथियार उठाना ही पड़ेगा, हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा।